यह करोड़ों की कीमत ड्रैगन मूर्ति है। तभी यह मूर्ति लड़के के हाथ में अचानक हिलने लगी। पूंछ झटकाकर लड़के की उंगली लपेट ली और ड्रैगन अंगूठी बन गई। यही वह बच्चा था जिसे कैज हजारों सालों से तलाश रहा था। छोटा लड़का भी कुछ हैरान था, लेकिन सामने खड़ा कैज बेहद उत्साहित था। उसने लड़के से कहा कि वह इस दिन का 1 साल से इंतजार कर रहा था। कैज ने लड़के को कड़ी हिदायत दी, यहाँ की चीज को मत छूना। यह कहकर वह तहखाने की ओर चला गया और अपनी लंबे समय से छुपाई हुई जादूगर की किताब निकाल ली। इस बीच लड़का भी खाली नहीं बैठा था। उसे लगता है कि उसे अंगूठी में छुपा जादू महसूस हुआ। उसने यूं ही दीवार पर कुछ थपथपाया और दीवार से एक मैट्रियोशका गुड़िया गिर पड़ी। लड़के ने उसे उठाकर देखा, वह मैट्रियोशका फट गई और उसमें से छोटी ईंटें निकली जो एक दुष्ट जादूगर में बदल गयी। छोटी मूंछों वाला जादूगर। उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई और लड़के को खत्म करने लगा। कैच समय पर आ गया और उसने लड़के को बचा लिया। इसके तुरंत बाद उसने इकट्ठा कर घातक वार को तैयार था, पर छोटी मूंछों वाले ने छड़ी से आसानी से उसका रोक लिया। उसने आग को लगातार नियंत्रित कर भड़काया और पल भर में ही आग की लपटों ने पूरे कमरे को घेर लिया। ऐसे समय में कैच ने लड़के की रक्षा के लिए छोटी मूंछों वाले को पकड़ा और डिब्बे में बंद किया। 10 साल बीत गए। बड़ा होने पर वह लड़का विद्वान बन गया और अब उसकी दिलचस्पी अपनी दिल की देवी बेकी का पीछा करने थी। उसे बात करनी पड़ी और वह अपनी देवी का दिल जीतने में सफल रहा। लेकिन उसे पता नहीं था कि 10 साल पहले जादुई डिब्बा सक्रिय हो गया और छोटी मूंछों वाला काले धुएं से बाहर आया। जब उसे पता चला कि वह बाहर निकला है तो उसने अंदर कैच को मारने की कोशिश की। कैच अपनी फुर्तीली चालों से बच गया। छोटी मूंछों वाला लड़के के पास पहुंचा और गुड़िया के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगा। लड़के ने उसे दुष्ट जादूगर पहचान लिया। जैसे ही छोटी मूंछों वाला असावधान हुआ, लड़का भाग गया, लेकिन उसे घबराहट नहीं हुई। उसने मेज पर रखी भेड़िए की तस्वीर देखी और उसे जिंदा कर दिया। उसने उन्हें लड़के का पीछा करने का आदेश दिया। लड़का घबराहट में मेट्रो में पहुंचा, पर पैर फिसलने से गिर पड़ा। तीनों जंगली भेड़िए भी बिना देर किए लड़के पर झपट पड़े, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि लड़के पर झपटने वाले भेड़िए अचानक छोटे प्यारे पिल्लों में बदल जाएंगे। इसी दौरान जब लड़का पूरी तरह हैरान था, एक स्टील का विशाल बाज आसमान से उतर आया। असल में कैच वहां पहुंच चुका था। कैच ने जादू से छोटी मूंछ वाले को काबू में कर लिया और लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया। फिर दोनों एक छत पर उतर गए। छोटी मूंछ वाला दोनों का पीछा नहीं करता, पुराने किले के दरवाजे पर पहुंचता है। जादू से देखता है कि मैट्रियोशका गुड़िया को एक बूढ़े आदमी ने उठा लिया था। चाइना टाउन पर निशाना लगाता है। कैच और लड़के ने भी ध्यान दिया। उन्हें लगा संकेत मैट्रियोशका गुड़िया से है। दोनों चाइना टाउन पहुंच गए और आसानी से उस बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया जिसने मैट्रियोशका गुड़िया उठाई थी। लेकिन दोनों ने अभी कुछ ही बातें की थी कि कैच ने अचानक बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। असल में वह बूढ़ा आदमी छोटी मूंछ वाला था। पहले वहां पहुंच गया था। उसने मैट्रियोशका गुड़िया के अंदर बंद दूसरे दुष्ट जादूगर को आजाद कर दिया।